हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जय हिंद जय भारत। प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई और बहनों का स्वागत है, अभिनंदन। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। आप लोग तो शायद जानते हैं कि बीएसएफ एससीएम का इस समय फिजिकल चल रहा है और बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं कि हमारा फिजिकल कैसे होगा, हम फिजिकल को कैसे मेंटेन करेंगे, सेंटर पर जाने से पहले क्या करना है, सेंटर पर जाने के बाद क्या करना है, ग्राउंड कैसा है, कितने बजे एंट्री हो रही है और कितने बजे वहाँ पे छोड़ रहे हैं, ग्राउंड में क्या रोड पे दौड़ा रहे हैं या ट्रैक पे दौड़ा रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों के मन में अगर रनिंग नहीं होती है, रनिंग से पहले इतना कन्फ्यूजन रहता है कि खुद ही इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। चलिए हम दोस्तों बात करते हैं। एकेडमी के नीरज हैं, इनका बीएसएफ एससीएम का फिजिकल था जिसको इन्होंने बहुत अच्छे से पास कर लिया है महज 20 से 25 दिन की तैयारी में, और लगभग ये 18 से 19 दिन ही एकेडमी आए हैं, जिसके माध्यम से इन्होंने फिजिकल को एकदम आसान तरीके से पास किया है। चलते हैं बात करते हैं, इनसे पूरा सार जानते हैं कि वहाँ का रूल और रेगुलेशन, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर कैसा था और वहाँ पे क्या हो रहा था प्रवेश करते समय, प्रवेश के बाद, और फिर ट्रैक कैसा था, फिर कितने बजे आप छूटे, कितना समय लगा। तो हम बात करने वाले हैं दोस्तों नीरज से। नीरज शुरुआत से बताइएगा, आपका सबसे पहले अपना पूरा नाम बताइएगा, फिर उसके बाद आपका फिजिकल कहाँ था वो बताइएगा, फिर उसके बाद कितने बजे एंट्री हुई है वो बताइएगा, किस रोड पे था या मिट्टी के ग्राउंड पे ट्रैक पे था वो बताइएगा। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों नीरज से। सर मेरा नाम नीरज कुमार है। सर वहाँ जो एंट्री है 4 बजे चालू हो जाती है। 4 बजे चालू होने के बाद तुरंत एंट्री कराते हैं लाइन से अपना लगवा के। उसके बाद 100 बच्चों का बैच वहीं बैठा देते हैं तुरंत। उसके बाद आगे ले जाते हैं, फॉर्म भरवाते हैं। फॉर्म भरवाने के बाद उसमें 2 फोटो, आधार कार्ड और ओरिजिनल आधार कार्ड, और वो फॉर्म देंगे, एडमिट कार्ड रहेगा, इतना सर डॉक्यूमेंट्स रहेगा। आपका सेंटर कहाँ गया था? हमारा सर सेंटर रायबरेली डलमऊ में था। रायबरेली डलमऊ में था। तो 4 बजे आपकी एंट्री हो गई। एंट्री के बाद आपको 100 बच्चों का बैच बनाने के बाद आपका पहले फॉर्म भराया गया। फॉर्म में क्या क्या चीज़ लग रहा था? फॉर्म में सर आधार कार्ड था जो ओरिजिनल लगेगा वो चेक करने के लिए। हाँ। 2 फोटो लगेगा और 1 एडमिट कार्ड। हाँ, एडमिट कार्ड। फिर उसके बाद आपको उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद फॉर्म भरवाने के बाद वो अपना डॉक्यूमेंट्स दिए, सिग्नेचर करवाएं, अपना फॉर्म भरवाएं। उसके बाद फॉर्म दे दिए। उसके फॉर्म देने के बाद फिर जो है कि चिप लगाएं पैर में और चेस्ट नंबर दिए। अच्छा, पैरों में चिप भी लगाई जा रही है? चिप, यस सर, चिप से हो रही है। दोस्तों आप शायद देख पा रहे हैं, कहने का मतलब ये है उत्तर प्रदेश पुलिस में जो रनिंग हो रही थी उसमें भी पैरों में चिप, एक प्रकार से पैरों में आपको एक भारी पायल पहनाया गया था, तो इसमें भी आपको चिप लगाया गया है। और फिर उसके बाद क्या हुआ? सर वही चिप और चेस्ट नंबर वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद 100 का बैच बना के बैठा दिए। हाँ। और तो कितने बजे आपकी रनिंग हुई? सर हमारी रनिंग 8 बजे हुई। तो ये बताइए, आपकी रनिंग रोड पे हुई है ग्राउंड पे? सर रोड पे था। रोड भी सर वही 800 मीटर का था, जाना 800 मीटर आना। तो जैसे मैंने बताया था आपको वैसा ही हुआ है? यस सर। कि जैसे दोस्तों मैंने बताया था आपको कि हमेशा कैंप का रूल होता है, अगर आपका रनिंग है, चाहे वो सीपीएसआई का हो, चाहे वो एसएससी-जीडी का हो, चाहे ये आपका बीएसएफ एससीएम का हो, चाहे हेड ऑपरेटर का हो, अगर आपकी ये रनिंग है, अगर आपका कैंप है, किसी भी कैंप में है, तो आपका फिजिकल, ये जान लीजिए, आपका फिजिकल रोड पर ही होगा। तो आपका फिजिकल रोड पे था 800 मीटर अप, 800 मीटर डाउन। तो आपने फिजिकल को कितने 5-6-10 पे अपने फिजिकल को क्वालिफाई किया? 5-6-10 तक आराम से हो गया था सर। और आपने ये भी देखा कि 6-10 में हमारा फिजिकल क्लियर हो गया। आपने देखा कि हमारे पीछे कोई नहीं है, तो आपने एकदम से नॉर्मल से फिजिकल नॉर्मल सर, फिर 200-300 मीटर नॉर्मल गए, क्योंकि देख लीजिए सर आगे 2-4 बंदे हैं, तो उसके बाद पीछे अपना बहुत सारे थे तो नॉर्मल निकल गए, नहीं तो सर 5-7 सेकंड। आप 18 से 20 दिन में फिजिकल की तैयारी किए हैं, तो फिजिकल की तैयारी कैसे यहाँ पे कराई जाती है? सर यहाँ तो बहुत अच्छा है सर। अगर सर रनिंग की बात की जाए ना, या किसी चीज़ की जो फिजिकल है, किसी भर्ती की, यहाँ पूरे प्रयागराज में सर फिजिकल एकेडमी की जैसे कोई नहीं। क्योंकि सर और भी जो भैया दोस्त हैं जो लोग बताए हैं, हम भी यहीं आए हैं सर,
तो वो लोग भी बता रहे हैं कि यहाँ जो नवाब सर हैं यहाँ पूरे जो एरिया में उनसे अच्छा कोई नहीं करा सकता रनिंग की, तो स्पेसिफिक है सर यहाँ पे दोस्तों शायद देख पा रहे हैं क्योंकि इनका एक अच्छा सा रिजल्ट निकला है। और फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे हर सारी जानकारी के बाद मैंने आपसे पूछा था और आपको बताया था कि ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी, क्या उसी तरह से चीज़ें जी होंगी? सर, जैसे सर आप बताए लास्ट दिन वही एकदम सेम कंडीशन थी। और सर जो पहले से सर पता रहता है ना, तो वहाँ जाने के बाद हिचकिचाते नहीं हैं, दोस्तों वो सर बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों साथ देख पा रहे हैं ये शक्तिमान नहीं थे, इनको शक्तिमान बनाया गया है। महज 18 से 20 दिनों में इनको शक्तिमान बनाया गया है। अगर आप भी शक्तिमान बनना चाहते हैं, आप भी अपने माँ बाप के सपने को साकार करना चाहते हैं, आप भी वर्दी वाला सपना साकार करना चाहते हैं, तो आइए प्रयागराज फिजिकल एकेडमी से जुड़िए और अपने सपने को नया आयाम दीजिए, अपने माँ बाप के सपने को साकार करिए। तब तक के लिए चलता हूँ दोस्तों। आप तो शायद जान गए हैं कि रायबरेली डलमऊ में जिनका भी फिजिकल है वो घबराए नहीं। 800 मीटर अप 800 मीटर डाउन रोड पर दोस्तों रनिंग हो रही है। 4 बजे एंट्री हो रही। एंट्री के बाद आपका दोस्तों क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी आपका जो आधार वेरीफाइड हो रहा है, ओरिजिनल आधार और 2 फ़ोटो। फिर उसके बाद दोस्तों चिप लग रहा है। चिप लगने के बाद 100 का बैच बनाया जा रहा है और 800 मीटर अप 800 मीटर डाउन पे रनिंग करा जाए। फिर रनिंग के बाद क्या हुआ है कुछ बताने का प्रयास करेंगे? सर रनिंग करने के बाद जो डिस्क्वालीफाई उनको तुरंत भेज दिया गया, तुरंत बाहर कर दिए। हाँ, जो क्वालिफाई उनको फिर ले जाया गया, बैठाया गया। फिर उसके बाद क्या कराया गया? बैठा के सर वही फिर वहाँ भी जो बैच पास हुआ था उसी बैच के साथ फिर मतलब उसी लाइन से चेस्ट हुआ। चेस्ट भी सर मशीन से चेस्ट मेजरमेंट? यस सर, चेस्ट मेजरमेंट मशीन से हो रहा। हाइट भी उसी दोस्तों आपने डिजिटल एकदम देख लिया है कि जो आपका चेस्ट मेजरमेंट होता है, लड़कियों का कोई चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है दोस्तों, लड़कों का होता है। और ये ध्यान रखना है आपको कि जो चेस्ट मेजरमेंट हो रहा है वो इलेक्ट्रिक मतलब डिजिटल मशीन से हो रहा है। ये घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। कितना एक्सपेंशन हो रहा है वो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आपने चेस्ट मेजरमेंट देख लिया, हाइट मेजरमेंट देख लिया, वेट भी हो रहा था। हाँ सर, वेट में लेकिन सर कोई अभी क्राइटेरिया नहीं, कोई बाहर मेडिकल नहीं हो के रहा लिए था। बता रहे थे कि वेट में मेडिकल में दिक्कत। चलिए दोस्तों आपने देखा और अच्छी खुशखबरी मिली है। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। जिनका भी डलमऊ रायबरेली में है फिजिकल वो घबराए नहीं। तब तक ले चलता हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।